आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुध ग्रह। बुध ग्रह अगर किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान होते हैं या अशुभ स्थिति में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को यह किस प्रकार के संकेत देते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे आप बिना जन्म कुंडली देखे भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि बुध आपकी कुंडली में किस स्थिति में विराजमान है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं, बुध अगर किसी जातक की कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान होते हैं तो क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार, तर्क शक्ति और संवाद का कारक ग्रह माना गया है। 9 ग्रहों में इसे राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति को व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होता है और उस व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर किसी भी क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करता है। बुध व्यक्ति के स्मरण शक्ति को अत्यंत तीव्र बना देता है। ऐसा व्यक्ति तर्क करने में भी माहिर होता है। बुध के शुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति हाजिर जवाब होता है। ऐसे लोग व्यावहारिक होते हैं, भले ही उनमें शारीरिक क्षमता कम हो, लेकिन मानसिक तौर पर उसका कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की रुचि ज्ञान अर्जित करने की ओर रहती है। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में दूरगामी सोच रखता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक तटस्थ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह ग्रह जिस भी ग्रह के साथ युति में होता है उसी ग्रह के अनुरूप फल देता है। सूर्य और शुक्र के साथ बुध की मित्रता है, वहीं मंगल और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह हैं, जबकि गुरु सम व्यवहार रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध के शुभ अशुभ प्रभाव से जातक की कुंडली, जन्म कुंडली की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, यह सब प्रभावित रहते हैं। अब अगर हम बुध के अशुभ प्रभावों की बात करें तो जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं बुध हमारी कुंडली में कहीं अशुभ तो नहीं, तो व्यक्ति के जीवन में अगर इन लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि बुध उसकी कुंडली में अशुभ बने हुए हैं, वह उस व्यक्ति को अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो पहला जो लक्षण है, व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकता है बुध की अशुभ स्थिति के कारण। ऐसे व्यक्तियों के बाल और नाखून कमजोर रहते हैं, अक्सर बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति की सूंघने की क्षमता भी क्षीण हो सकती है अगर बुध की कुंडली में अशुभ स्थिति बनी हुई है। बुध अगर आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो वक्त से पहले व्यक्ति के दांत कमजोर होने लगते हैं, यह भी बुध के अशुभ स्थिति में विराजमान होने का लक्षण है। व्यक्ति को वाणी दोष होना, यह भी बुध की अशुभता को दर्शाता है। व्यक्ति की वाक क्षमता कमजोर होना, यानी कि बोलने की क्षमता, बहुत से लोग तोतला कर बोलते हैं, यह व्यक्ति की जबान लड़खड़ाती है तो यह भी बुध के कमजोर होने का संकेत है। व्यक्ति में तोतलाहट रोग हो जाता है, यानी कि तोतला कर बोलता है। ऐसे व्यक्तियों के अपने मित्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहन, बुआ और मौसी पर संकट आ सकता है। वह लोग अत्यधिक परेशान हो सकते हैं या उनके साथ उस व्यक्ति के संबंध खराब हो सकते हैं। यह भी बुध की अशुभता का लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी और व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की यौन शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यर्थ की बदनामी भी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में झेलनी पड़ती है। तो यह लक्षण जो बुध की कमजोरी को हमें दर्शाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध की अशुभता के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। वह कार्य है भगवान गणेश और माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। बेटी, बहन या बुआ के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, वह भी अपने हाथों से। साबुत हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। गाय को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तांबे की प्लेट में छेद कर उस प्लेट को बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अपने भोजन में से एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा कुत्ते के लिए और एक हिस्सा कौवे के लिए जरूर रखना चाहिए। उड़द की दाल का दान करना चाहिए और उसका सेवन भी करना चाहिए। छोटी बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए। किन्नरों को हरी साड़ी,
सुहाग सामग्री आदि का दान करने से भी बुध की स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह कहा गया है। इसके साथ साथ ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए और ज्योतिष के सलाह के अनुसार पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अगर जिन भी जातकों की कुंडली में बुध की अशुभता के लक्षण दिखाई देते हैं, उन जातकों को यह कार्य जरूर करना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो बुध के अशुभता और उसको शुभ करने के उपाय के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।